जीवन का नियम बता रहे थे कि जीवन का शाश्वत नियम है कि सब कुछ खो देना पड़ता है। कुछ खोना कुछ पाना। पाना तो कुछ नहीं रहता है, क्या मिलता है आखिर में। गुरुदेव जी की पंक्ति है, जहाँ नहीं फिर भी अपना है, क्या ममता की जाए, शोक मोह रोना धोना क्या क्या सोचे पछताए। इस दुनिया में आकर जो भी हम उपलब्ध करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, सब कुछ यही छोड़ जाते हैं। और छोड़ करके जब जाते हैं तो कुछ पाना क्या होता है, जो भी किए रहते हैं उसके संस्कार। कवि साहब की पंक्ति है, इतते सब कोई गए भार लदाए लदाए। इधर से लोग जाते हैं, हल्का होके नहीं जाते। हल्का हो जाए तर जाए, हल्का हरवे हरवे तरी गए, बूढ़ा जिन सिर भार। अब आप सोचिए, पहाड़ पर आपको चढ़ना हो और बहुत सारा सामान लेकर के चढ़ना हो, और एक दूसरा आदमी है जिसके पास सामान नहीं है। सामान नहीं है, कौन पहले चढ़ेगा? जिसके पास सामान नहीं है, हल्का है। और हम सब भार लाते हैं, इस भार को ही तो हल्का करना है। कबीर साहब की पंक्ति है कि लदनिया मत क्या है, समुझ के लाद लदनिया, भूले मन समुझ के लाद लदनिया। थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाई गर्दनिया। इस साहब की पंक्ति है, थोड़ा लादो बहुत नहीं, जो काम बन जाए उतना ही। अर्थात प्राणी और पदार्थों का उपयोग करना होता है जीवन में। कल चर्चा आई थी, हमारा शरीर भौतिक है। इस भौतिक शरीर के निर्वाह के लिए भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, और भी दवाई पानी इत्यादि बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जिससे जीवन निर्वाह होता है। तो भौतिक है तो भौतिक चीज़ें चाहिए, लेकिन उसका उपयोग करते करते हम उसके संबंध में इतनी पकड़ बना लेते हैं, इतना उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं कि फिर जब वो छूटता है तो क्लेश होता है। देखिए, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि भोजन न करो, कपड़े न पहनो, घर मकान न बनाओ, गाड़ी मोटर न लो, ऐसा कोई नहीं कहेगा। या परिवार में न रहो, सब कुछ उचित है। लेकिन केवल इतना ही करते रह गए तो फिर दुख और अशांति का अनुभव क्यों करते हैं, संघर्ष का अनुभव क्यों करते हैं? कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो कारण है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं या मोबाइल, तो गाड़ी गर्म हो गई, उसका इंजन गर्म हो गया, मोबाइल गर्म हो गया, तो कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ है, कुछ शॉर्ट सर्किट है, कुछ तो है कि नहीं है। जो एक नॉर्मल स्थिति में होना चाहिए वो नहीं है, यही बात है। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो अन्य मनुष्य के अलावा पशु पक्षी इत्यादि हैं, वे सब एक जीवन जीते हैं, बस अंतर क्या, उनमें समझ तो नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं है, और इसीलिए वे जीवन का जो काम है सार्थक करने का वो काम नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है, लेकिन बुद्धिजीवी होते हुए भी इतना दुख, इतनी अशांति, इतनी बीमारी, इतनी लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा कलहपूर्ण, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, धन संपत्ति के लिए लोगों को मार डालते हैं। कितनी नासमझी भरा काम करते हैं। क्या होता है,
आपको रोटी तो चाहिए, थोड़ा सा भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने की जगह चाहिए, बस इतना काम कर लो और आपस में प्रेम कर लो, बस प्रेम से रह लो, जी लो, चले जाओ। लेकिन नहीं, इतने से नहीं है, मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए, मुझे पहला चाहिए, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा मुझे चाहिए। मुझे सब बड़े माने, मेरी बात सब माने। यही जो अहम है ना, यही आदमी को तकलीफ देता है और दूसरों को भी तकलीफ देता है। आप देखिए, स्वयं तो तकलीफ में होता ही है, दूसरों को भी तकलीफ होती है उससे। आप देखिए जरा से, एक आदमी क्रोधी है, अहंकारी है, गलत करता है, कितने लोगों को तकलीफ होती है उससे। आपके ही घर में कोई सदस्य हो, आपके ही गांव और समाज में कोई हो या रिश्ते में कोई हो जो छोटी छोटी बातों को लेकर के उलझता है, लड़ने झगड़ने का स्वभाव है, चिल्लाता है, तो आप क्या कहेंगे उनसे? दूर की कोई गलती करता हो तब तो आप उनसे तटस्थ रह सकते हैं, आपका ही घर का है, कितनी कठिनाई होती है। दूसरे के हम जो गलत काम करते हैं उससे हमें ही कष्ट नहीं होता है, हमें ही नुकसान नहीं होता है, दूसरों को भी होता है। जरा ख्याल करिए, एक आदमी है, वो शराब पी के आता है, तो शराब पी करके आता है तो नुकसान तो अपना कर रहा है, लेकिन केवल वो शराब पी के आए, चुपचाप रहे नहीं, वो क्या करेगा, घर में आएगा, फिर घर वालों को परेशान, पत्नी को, बच्चों को और लोगों को चिल्लाएगा, मार पीट, हल्ला गुल्ला, और इतना हो हल्ला करता है कि मोहल्ले वाले भी परेशान हो जाते हैं रोज रोज के तकरार और हल्ला गुल्ला से। तो एक प्रकार से पूरे वातावरण को ही उन्होंने प्रदूषित कर दिया, वातावरण को प्रदूषित कर दिया। लेकिन एक कोई सज्जन आदमी है, सदाचारी है, नैतिक है, अच्छा करता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आखिर में आप किसी संत के दर्शन के लिए, सद्गुरु के दर्शन के लिए क्यों जाते हैं? कुछ तो है, ऐसा नहीं कि वहाँ से क्या मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला, ऐसा तो है नहीं। आप ही उनको जीवन गुजर की चीज़ें देते हैं, कुछ वस्तु देते हैं, फल फूल, रुपये, पैसे, कपड़ा, जो भी आप ही देते हैं। तो वहाँ जा कर के आपको ऐसा लगता है जैसे शीतलता महसूस हुई, सुकून महसूस हुआ। और यहाँ बैठे बहुत से लोग जानते हैं, गुरुदेव जी यहाँ मैंने सुना कि 1985 में आए थे, लेकिन नया पारा आश्रम जो कबीर आश्रम है उसमें वहाँ तो हर साल आते थे। अब गुरुदेव जी के साथ न जाने मैंने कितनी बार आया वहाँ, और आप सभी जाते थे उनके दर्शनार्थ के लिए, कई लोग गए होंगे। तो क्या लगता था जब उनसे कमरे में मिलने जाते, जब वो बरामदा में बैठे होते और मिलने जाते, और केवल बैठे होते, बात भले न होती लेकिन बैठने का मन करता था, थोड़ा और उनके पास रहें, थोड़ी कुछ और बातें सुन ले उनकी, क्यों लगता था? कुछ तो कारण है। इसका मतलब है उनके भीतर से एक तरंग निकलती थी, भावनाएं, एक अच्छी, वहाँ से एक अच्छी, समझ लीजिए एक वेव निकलती थी, वो आसपास के वातावरण को शीतल बना देती, पूरा एनवायरनमेंट को चेंज कर देता। जिस परिसर में रहते थे उसका अंतर हो जाता था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पंक्ति कही है, जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु, जहाँ राम तहाँ अवध नियासु, जहाँ संत तहाँ तीरथ बासु। जहाँ राम है वही अवध है, जहाँ संत हैं वही तीर्थ है। इसीलिए इसको जंगम तीर्थ कहा गया है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम तीर्थ एक होता है स्थावर, स्थायी तीर्थ। आप को प्रयागराज जाना हो, काशी जाना हो, रामेश्वरम जाना हो, बद्रीनाथ, द्वारका, कहीं भी जाना हो तो आपको चल के जाना पड़ेगा। वो स्थिर है, और वहाँ जा कर के स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे,
जो भी आपकी मान्यता है वो करेंगे और तीर्थ कहेंगे कि मैं तीर्थ यात्रा करके आया हूँ। लेकिन जो संतों का समाज है वो क्या है? वह जंगम तीर्थ, चलता फिरता हुआ तीर्थ, चलता फिरता हुआ तीर्थ। तीर्थ का मतलब ही क्या होता है? तीर्थ का मतलब वही है, तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। यहाँ कल मैंने कहा था संतजन वह बताते हैं, संतजन वह बताते हैं जो आपके परिवार में घर वाले नहीं बताते हैं। संतजन वह बताते हैं जो आपके रिश्ते वाले नहीं बताते हैं, मित्र नहीं बताते हैं। संतजन वह बताते हैं जो आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्कूल की पढ़ाई करते हैं तो स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, स्कूल की परीक्षा और एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। बस आपको एक सर्टिफिकेट मिल गया, ये है, यहाँ पे अमुक डिग्री मिल गई, अमुक डिग्री मिल गई, तो क्या इतने मात्र से जीवन सफल हो जाता है? ऐसे बच्चों को मैंने पूछा है कि सफलता की परिभाषा ही नहीं पता। पहली बात तो कई विद्यालय में जाकर के मैंने बोला है, पूछा है, कई स्टूडेंट्स आते हैं, मैंने पूछा है बता दो सफलता की परिभाषा क्या है, उनके पास उत्तर ही नहीं है। इतना सा उत्तर नहीं है कि मैं पूछूं क्यों पढ़ते हो, मुंह देखने लगते हैं, क्यों पढ़ते हैं? किसी ने कहा ज्ञान के लिए, मैंने कहा कौन सा ज्ञान पाना चाहते हो? किसी ने कहा आगे बढ़ने के लिए, किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो? बस अब चुप हो जाते हैं। अभी तो उनको अपनी पढ़ाई का उद्देश्य ही नहीं पता। शिक्षा क्यों, शिक्षा क्यों, ये न तो टीचर से बताते हैं न घर वाले बताते हैं। और मैंने तो एक मास्टर से भी पूछा था, अच्छा मास्टर जी, उनके बच्चों बैठे थे तो यही रायगढ़ के आसपास की बात है, तो उधर गया तो उनके घर जाना था, बच्चे बैठे थे रात में, उनकी लड़कियां थी, लड़के थे और वो बैठे थे। तो फिर पूछने लगा, अच्छा डबल एम ए कर रही थी उनकी लड़कियां। मैंने कहा क्यों पढ़ती हो? मैंने कहा मास्टर जी आप ही बता दीजिए क्यों पढ़ाते हैं। अब वो बड़े हैरान हुए, उसने कहा अच्छा इंसान बनाने के लिए। मैंने कहा अच्छा बताइए, आप जो पढ़ाते हैं उसमें आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में कोई एक सब्जेक्ट है बताइए, कोई एक पाठ है बताइए जिसमें अच्छा इंसान बनाने के लिए है। नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर आप कैसे कह रहे हैं? केवल सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। या तो हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं तो डॉक्टर बन के निकलते हैं, मास्टर बन के निकलते हैं, वकील बन के निकलते हैं, इंजीनियर बन के निकलते हैं, अच्छा इंसान बन के निकलता है। कोई पढ़ाई ही नहीं होती है, शिक्षा का उद्देश्य ही नहीं मालूम हमारे बच्चों को, क्यों पढ़ाया नहीं जाता है। तो सफल जीवन की परिभाषा कहाँ से बताएंगे? तो मैं कह रहा था जीवन का पाठ कोई पढ़ेगा तो ही जीवन की परीक्षा में पास होगा। जीवन का पाठ पढ़ना जरूरी है। देखिए धर्म क्षेत्र में भी आते हैं ना लोग, तो क्या करते हैं, कुछ शास्त्र पढ़ लेते हैं, उनकी कथा पढ़ेंगे, उनकी महिमा पढ़ेंगे, वो पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, बहुत कंठ कर लेंगे, शास्त्र पढ़ लेते हैं, महिमा के वचन जान जाते हैं, या ऋषि मुनियों के बारे में जानेंगे, महापुरुषों देवी देवताओं के बारे में जानेंगे, ईश्वर ब्रह्म के बारे में जानेंगे। अपने बारे में, खुद के बारे में, खुद के जीवन के बारे में, मुझे कैसे जीना चाहिए, मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी बहुत कम दी जाती है। बहुत से लोग तो केवल पूजा पाठ में ही समय बिता देते हैं बस, और वो भी एक रूटीन वर्क बहुत कम लोग करते हैं। ध्यान दीजिए, कम लोग। आप देखेंगे आपके गांव में मंदिर है, उन मंदिरों में पूरे गांव में से कितने लोग जाते होंगे? बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग। अच्छा जो जाते हैं उनका सही उद्देश्य से जाते हों, निष्काम भाव से जाते हों, बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो कुछ लोग तो जाते हैं मंदिर में, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, घर में ही बैठ करके माला फेर लेंगे, कुछ पूजा अर्चन कर लेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? बहुत कुछ लोगों के होती है मांग, अंदर कामना होती है, मेरा ये काम हो जाए भगवान, मेरा ये काम पूरा करा दो तो मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मनौती मानते रहते हैं। अच्छा कई लोगों की मनौती माने और नहीं पूरा हुआ तो पूजा उधर छोड़ देते हैं। आप देख रहे, छोड़ देते हैं, नहीं करना है मुझे, कोई फायदा नहीं होता है इससे। क्या फायदा हो? भौतिक लाभ होता, चित्त
की शुद्धि के लिए कितने लोग करते हैं। मेरे मन में पवित्रता जगे, मेरे वाणी में मिठास आए, मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आ जाए कि सचमुच मैं भी सुखी रहूं और मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को भी मैं कुछ सहयोग दे सकूं, वो सुख में एक सच्चे रास्ते पर चल सके, इसके लिए तो जीवन परिवर्तन के संबंध में बहुत कम। और जीवन परिवर्तन केवल पूजा पाठ से भी संभव नहीं है। पूजा पाठ का अपना महत्व है, ठीक है। मान लो कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है तो संत गुरु की पूजा करता है। अब संत को बुला ले या संत के पास चले जाएं और रोज आरती वंदन किया करें बस, और बैठ करके सुन लिया करें, इससे थोड़ी काम बन जाता है केवल पूजा पाठ कर लेने से। ठीक है, आपके पास धन है, आपने दान दक्षिणा कर दिया, मेला भंडारा कर दिया, पूजा अर्चन कर दिए, लेकिन काम तो होगा चित्त की शुद्धि से। खुद पर जब काम करेंगे, खुद पर मेहनत करेंगे, अपने आप को संवारेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, तब जाकर के जीवन में परिवर्तन आता है। और तब फिर जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो लाभ है वो मिलता है। नहीं तो बीतता चला जाता है, समय बीतता है बस। मैंने कहा कमा रहे, खा रहे हैं, बाल बच्चे भी पैदा हो गए, उनके लिए व्यवस्था कर दिए, उनकी खाने पीने की व्यवस्था, रहने बसने की व्यवस्था, कुछ रोजी रोटी की व्यवस्था, और बीच बीच में कभी लड़ाई झगड़ा भी उनसे कर लिए, और ऐसा करते करते बूढ़े होते समाप्त हो गए। तो ठीक है, एक रूटीन वर्क है। लेकिन आप जब जीवन का अंत हो, एक समय तो आएगा, जीवन का अंत होने वाला है, उस समय की स्थिति को सोचें। एक बार कभी ऐसा होता है, आप लोग भी अनुभव किए होंगे, एक आदमी है जो आपके, चाहे वो परिवार के हों, चाहे आपके रिश्ते में हो, चाहे आपके मित्रों में हो, ऐसा कोई रहा होगा जिससे आप लोग जानते हैं कि वो बिस्तर पर लेटा है, कई लोग खड़े हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, भैया कुछ देर का मेहमान और है। ऐसे कहते हैं, डॉक्टर ने भी कह दिया है कि कुछ देर का मेहमान और है। कई बार तो डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं कि घर ले जाओ, अब इलाज से कोई फायदा नहीं है, इलाज से कोई फायदा नहीं, घर ले जाओ, सेवा करो, जब तक रहे ठीक है। तो पता है उनको बस थोड़े दिन का मेहमान है, कुछ देर का मेहमान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन हमारे जीवन में वो स्थिति आए, एक दिन तो आना है, एक दिन वो स्थिति आने वाली है कि मुझे भी लोग लिटाए रखेंगे, चारों तरफ खड़े रहेंगे और चर्चा करेंगे, कुछ देर का मेहमान और है। उस समय मेरे मन की दशा कैसी होनी चाहिए, मेरी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? क्या यह स्थिति होगी कि बहुत बढ़िया जीवन दिया मैं, जिसके लिए जीवन मिला था वह काम मैंने किया, मैं संतुष्ट हूँ, जीवन के अंत में मैं पूर्णता महसूस करता हूँ, सबके प्रति आभार व्यक्त करता है मन, धन्यवाद का भाव है, मन में गहरी शांति का अनुभव, कोई उद्वेग नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या वह शांति भरा समापन होने वाला है जीवन का, या फिर अफसोस भरा समापन होने वाला है? हम में से बहुत लोग होंगे जिनके जीवन का समापन अफसोस भरा होने वाला है। क्या होगा उस समय? काश मैं अपने मन को सुंदर बना सकता था, बना लिया होता तो काश मैं ये कर सकता था, मैं मन को निर्मल कर सकता था, जीवन को सुंदर बना सकता था, अमुक आदमी से क्षमा मांग सकता था, अमुक व्यक्ति को क्षमा कर सकता था, ये काम कर सकता था। गुरुदेव जी ने बीजक व्याख्यान में लिखा है, जो जीवन में जो प्राप्त समय है ना, जीवन में जो प्राप्त समय है और शक्ति है, इसका उपयोग आप किस रूप में कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं? आप देखिए, आप धन कमाएंगे, घर मकान बनाएंगे, गाड़ी मोटर खरीदेंगे, परिवार बढ़ाएंगे, समाज में आप अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, ये सब ठीक है, इसका कोई गलत नहीं है ये सब चीज़ें, लेकिन केवल उतने में ही समय दे दिए, केवल उतने में ही समय दे दिए। आप अपने लिए समय निकाल करके कभी आप मन को गढ़ने के लिए, मन को संवारने के लिए, मन को तराशने के लिए समय नहीं निकाला, सारा समय वही चला गया। क्या ये एक दिन का काम है? आज पता चला नहीं भी मन को भी संवारना चाहिए,
जीवन को भी सुंदर बनाना चाहिए और कल हो जाएगा काम ये। कितना लंबा समय लगता है इसमें। जीवन को हमने बिगाड़ने में जितना वक्त दिया है ना, उससे कम वक्त भी देने लग जाए जीवन को संवारने में, तो जीवन संवरने लग जाए, जीवन संवरने लग जाए। लेकिन नहीं, आप ही सोचें, देखिए मेरा कहना कारगर नहीं होगा, मैं तो केवल एक कुछ प्रकार से एक आपको कहना चाहिए, एक संकेत, एक प्रकार से यहाँ के विचारों को सुनकर के अंदर में द्वंद्व पैदा हो, एक प्रकार से अंदर में आंदोलन आ जाए, एक क्रांति आ जाए, मन में खुद लगे कि सचमुच क्या है, क्या सचमुच मैं वही जीवन जी रहा हूँ जैसा मुझे जीना चाहिए, क्या सचमुच मैं जीवन के उत्थान की ओर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। रोज रोज जो जीवन बीत रहा है वो कैसा बीत रहा है, दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा हूँ, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, दौड़ रहा हूँ दौड़ रहा हूँ। इस दौड़ते दौड़ते हुए जीवन में मैंने क्या पाया, मन का ठहराव या मन का भटकाव। तभी तो ठहर करके पूछें अपने आप से। अभी तो देखिए मौत कब आने वाली है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि अच्छा कई बार होता क्या है, हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, जिसकी उम्र 45-50 की हो गई तो आपस में मित्रों के साथ क्या कहते हैं, भैया अब तो आधी जिंदगी बीत गई, ऐसे कहते हैं, भैया अब तो आधी जिंदगी बीत गई। इसका मतलब है जब आप 50 साल के हुए तब आधी जिंदगी बीत गई, अब पूरा कब होने वाले 100 साल में। इसका मतलब 100 साल से के लिए रजिस्ट्रेशन करवा के आए, 100 साल जिएंगे। कैसे कह दिया अब आधी जिंदगी बीत गई, हो सकता है 51 में पूरी हो। अरे कई बार तो रात में सो और सुबह नींद ही नहीं खुलती, चीर निद्रा में कई लोग हैं इसी भारत में, आप देखिए इसी दुनिया में रात में सोते हैं इसलिए कि सुबह उठेंगे और हम वो काम करेंगे, सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। उसके लिए तैयारी होती, चलो भैया ले चलो शमशान घाट, या फिर नहीं भी हुई तो कहीं जा रहे हैं, अब पता नहीं किसी ने चोट लगाई, किसी ने ठोकर मार दिया, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी गिर गए, वहीं ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए वहीं पर। क्या हुआ, कोई ठिकाना है। कबीर साहब जी ने कहा है कि मानुष केरा असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। पानी का बबूला, पानी का बबूला होता है ना, आप लोग बताओ, फुटका नहीं कूदते पानी में बरसात के समय, सब लोग समझ गए होंगे। तो जो वो बबूला है ना, कितने समय रहता है, अभी देखने में सुंदर और थोड़ी देर में टूट गया। असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे सुबह सूर्य निकला और तारागण जो दिख रहे थे वो छिप जाते हैं, ऐसे ये अंत हो जाता है। क्षण पल में शरीर का, जीवन का अंत होने वाला है और हम इसको टाल रहे हैं। अभी क्या जल्दी पड़ी है, अभी तो पूरा जीवन बाकी है, देख लेंगे कर लेंगे। टालते मत रहो, देखो जीवन को टालो मत, सुख का आनंद का अनुभव शीघ्र ही कर ले। नहीं क्या होता है, बेटी की शादी हो जाएगी ना तो बड़े सुख से हम रहेंगे, फिर ये मकान बन जाएगा तब फिर सब सुख से जीवन जिएंगे, बेटे की नौकरी लग जाएगी ना तब हम सुखी हो जाएंगे। अरे बेटी की नौकरी लगनी होगी, लग जाएगी, बेटी की शादी भी हो जाएगी और घर भी बन जाएगा, सुख को क्यों टाल रहे हो? सुख को आज ले लो ना, सुख को आज आनंदित हो जाओ, क्योंकि वो तो मन की अवस्था है। केवल मकान बनने से सुखी हो जाते, तो जिनके लोगों का मकान बन चुके हैं, बड़े बड़े मकान बन गए, उनसे पूछ लो, भैया आपका बहुत बड़ा मकान है, अब तो आप सुखी है ना? उनकी और दूसरी कामना शुरू हो जाएगी। कई लोगों के बाल बच्चों की शादी हो गई है, बाल बच्चे भी अच्छे काम में लग गए हैं, कोई खेती करता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, सभी लोग अच्छे से धन कमा रहे हैं। उनसे पूछो कैसे हो भैया, मन आनंद है? आनंद तो नहीं है, बस ठीक है, जीवन मुझे बढ़िया चल रहा है। फिर उनके मन में भी कंप्लेन होता है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी करती है, नाती पोते बात नहीं मानते, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे खाते पीते हैं। बस कहाँ सुख? सुख का अनुभव, मैंने कहा था
सुख और दुख आपके मन की अवस्था है। आप वस्तुओं पर डिपेंड मत रहिए। वस्तुओं के मिलने से, लोगों के मिलने से आप सुखी होंगे, ये भ्रम को हटा दीजिए। लोगों से अर्थात प्राणी और पदार्थों से सुख की आशा ही मत करिए। प्राणी लोग कम है आपके पास में, अच्छा बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय का भी वियोग हो जाता है। आप सोचो, चाहे जितना प्रिय मित्र हो, एक दिन छूटेंगे। आप शादी करते हैं, पति पत्नी, शादी के समय तो दोनों नए होते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित लगते भी हैं, चेहरा भी सुंदर होता है उस समय, नए नए हैं तब। लेकिन क्या हर समय वो सुंदरता बनी रहेगी? हर समय वो आकर्षण बना रहेगा? गुरुदेव जी कहा करते थे, शादी के समय आजकल तो लोग फोटोग्राफी कराते हैं और वीडियो शूटिंग कराते हैं, बहुत खर्चा करते हैं वीडियो शूटिंग। अरे वो तो मैं क्या कहूँ, अभी सूरत में था तो एक भाई जिनके बच्चों की शादी होने वाली थी, लड़की और लड़के की, कहे साहब नया नया नखरा लोगों की, क्या कहे, प्री वेडिंग शूटिंग। हम माथा पकड़ लिए, प्री वेडिंग शूटिंग क्या है भाई? इसमें शादी के पहले शूटिंग करने जाते हैं दोनों, कहीं ऐसी जगह जाएंगे, कहीं झील है, पार्क है, पर्वतीय स्थल है, वहां जाकर के शूटिंग करवाते हैं। हमने कहा ये तो क्या बताएं। फिर मैंने एक को कहा ऐसे ऐसे कहते हैं, कहा बिल्कुल साहब वो तो प्रचलन में है। हमने कहा हम क्या जाने प्रचलन में है, आप तो लोगों के प्रचलन बड़ी विचित्र है। अब इतना फोटोग्राफी कराएंगे, ये वीडियो बनाएंगे। गुरुदेव जी क्या कहा करते थे, अच्छा करते क्या, फिर वो शूटिंग करा लेंगे। अच्छा शादी में जो लोग नहीं आ रहेंगे, जब आते हैं मेहमान के रूप में घर में, उसको लगा देंगे, जरा देखिए, देखो एल्बम को दिखाएंगे, जरा देखिए इसको, शादी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये है, सब दिखाने लगते हैं ना। आप लोग भी दिखाते होंगे शादी के बाद में जो आते हैं उनको। गुरुदेव जी कहते हैं उसको भी मत दिखाओ, उसको रखे रहो बाक्स में भर करके। 2-4 साल बीत जाएगा और जब पति पत्नी में लड़ाई होगी तब वो वीडियो लगा के देखना जब वो एल्बम है तब देखना, तो शायद लड़ाई खत्म भी हो जाए उस समय हमने क्या संकल्प लिया था, उस समय हमने क्या एक दूसरे को चाहे थे, और अब क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था, चाहे जितना प्रिय हो पति और पत्नी का संबंध, क्या होगा, क्या वहां वो सुख प्रारंभ में जो मिला था, शादी के समय जो था, वो क्या आखिरी तक रहता है? गुरुदेव जी की ही बातें मैं कहता हूँ, जिनकी उम्र 60 और 70 की हो गई, उनसे पूछो बाबा जी जिस दिन दूल्हा बने थे उस दिन कैसा लगता था, आज कैसा लगता है? उनसे पूछो, दूल्हा राजा कहेंगे गए यार, ठगा आ गए, कुछ तो मिला नहीं। आज क्या मिलता है? दूल्हा बने थे एक दिन, क्या पाए? बस यही उलझन भरा जीवन, शांति न सुकून। मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब शादी करा करके कोई गलत किए, बाल बच्चे हो गए वो भी ठीक है, लेकिन अब तो अपने लिए समय निकालें, अब तो अपने लिए तराशने और संवारने का समय निकालें, खुद के लिए समय निकालें। थोड़ी देर बैठ जाएं, कुछ ध्यान कर लें, कुछ चिंतन मनन कर लें, कुछ सद्ग्रंथ का अध्ययन कर लें, कुछ ये सोचें, आत्मविश्लेषण कर लें कि आखिर में मैं जो शब्द बोलता हूँ इससे लोगों को तकलीफ होती है, क्यों मुझे ऐसा बोलना चाहिए? मुझे मीठा बोल देना चाहिए। मेरे मन में जो विचार आते हैं, अकेले बैठने पर मन में क्या विचार आते हैं? किसी के लिए बदले का भाव जगता है, किसी के प्रति द्वेष आता है, किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, अमुक आदमी इतना बढ़ गया, उतना बढ़ गया। क्यों होता है? क्या मेरे पास कमी है? क्या मुझे भोजन नहीं मिल रहा है? जो हमारे पास है, यदि उसके प्रति हम धन्यवाद देना शुरू कर दें, आभार व्यक्त करना शुरू कर दें, तो हमारे मन की ईर्ष्या विलीन हो जाएगी। दूसरी की संपत्ति को देख करके हमारे मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं जगेगी। क्यों? मुझे बहुत प्राप्त है, मुझे जो चाहिए मुझे प्राप्त है। लेकिन समस्या क्या है? जो है वो दिखाई नहीं देता, जो नहीं है वही बार बार मन जाता है। कैसे? देखो हम लोग के मुंह में दांत है, लेकिन जब छोटे थे तब एक दांत वहां से निकल गया, अभी भी एक दांत कहीं से टूट करके गिर जाए तो हमारी जीभ सबसे ज्यादा बार कहाँ जाती है? दांत है वहां कि दांत नहीं है वहां? सोचो जरा से, जीभ कितनी बार जाती है वहां जहां दांत नहीं है। अब जीभ से पूछो, अरे मूर्ख कहीं का, जब दांत था तब तो चिंता ही नहीं थी,
और जब दांत नहीं है उसी की बार बार चिंता कर रहे, खोज रहे हो दांत कहाँ है, दांत कहाँ है, कहाँ करके। जो नहीं है उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। उल्टा करना क्या चाहिए, जो है उस पर ध्यान केंद्रित करो, और जो प्राप्त है उसके प्रति धन्यवाद देना शुरू कर दो, तो ईर्ष्या का भाव अपने आप ही हो जाएगा। मैं जिंदा हूं, ये कम बड़ी बात है, कम बड़ी कृपा है ये। सिमेन वेल एक विदेशी लेखिका, उनकी पुस्तक है, इंग्लिश में भी बहुत विश्व प्रसिद्ध पुस्तिका है वो। शास्त्र ही समझो उनको, मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जिसने पढ़ा है उसने बताया, लिखा है उसने अपनी पुस्तक में। उन्होंने लिखा है, एक पुस्तक का नाम है ग्रेस एंड ग्रेविटी। ग्रेस एंड ग्रेविटी। ग्रेस का मतलब है कृपा, अनुकंपा। ग्रेविटी आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ये थोड़ा विषय क्लिष्ट है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊं इस चीज को, ज्यादा नहीं। ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। जो एक पत्थर ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है? सीधी सी बात है, बचपन में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे कि न्यूटन एक बार एक बाग में लेटा हुआ था, फलों के बाग में, एप्पल सेब था वहाँ, और फल वहाँ से पेड़ से गिरा नीचे। न्यूटन ने कहा ये फल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, दाएं बाएं क्यों नहीं चला गया। बस वो धुन सवार हो गए उसके मन में, क्यों गिरा, क्या कारण, कैसे गिरा वो। और वो सर्च कर डाला गुरुत्वाकर्षण का नियम, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें खींचने की क्षमता है पृथ्वी में। तो ये क्या है, पृथ्वी के खींचने की क्षमता, और एक है परमात्मा की खींचने की क्षमता। परमात्मा कहो, सत्य कहो, ये ऋतु कहो, या सत्ता कहो, आत्मा कहो, या फिर कहना चाहिए कि एक जीवन की गुणवत्ता कहो, नाम कुछ भी ले दो। उन्होंने लिखा, इसके बारे में मैंने कहा, वो ऊपर की ओर खींचता है, पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है, और सत्य ऊपर की ओर खींचता है। ऊपर की ओर कैसे? जब फूल खिला हुआ होता है ऊपर की ओर, और जब फूल मुरझा जाता है तब नीचे की ओर। सही है, नीचे की ओर। और जब हम जिंदा रहते हैं तो हम आकाश की ओर खड़े रहते हैं, और जब मर जाते हैं तब जमीन में लुढ़क गए। सही है, जमीन खींच लेती है। इसी प्रकार पेड़ जब जिंदा होता है तब ऊपर की ओर जाता है, खड़ा रहता है, और जब मर गया तब जमीन में लुढ़क जाता है, गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है। तो एक है ऊपर खींचने वाला। जब आप विषाद में होते हैं, जब आप दुख और अशांति में होते हैं, आप मुरझाए होते हैं, अशांत होते हैं, उस समय आपको पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण खींच रही है। लेकिन जिस समय खिले होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उस समय सत्य आपको खींच रहा है। एक सत्ता खींच रही है आपको ऊपर की ओर, खिले हुए हैं आप, आनंदित हैं आप। तो आप देखें, कब मेरा मन मुरझा रहा है, कब मैं दुखी हो रहा हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे बदलना है। ये सब कुछ काम करना शुरू कर दें। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 8 घंटे 10 घंटे काम में देते हैं, इसके लिए 8-10 घंटे लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक घड़ी होती है, उसमें एक सेल लगा देते हैं, साल भर चलती है। आपको घड़ी को देख करके ईर्ष्या नहीं होती है? एक बार खा लेती है और साल भर चलती है, हमें तो रोज 3 बार खाना पड़ता है। बहरहाल, आप यदि 24 घंटे में भी कुछ देर समय निकाल करके अपने लिए, इसलिए बोल रहे हैं, हमें कितनी हैरानी होती, हम जानते कितना पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। पढ़ने का मन ही नहीं करता है, खेलने का मन करता है, गेम खेलने का मन करता है। आजकल तो मोबाइल है ना, मोबाइल में घंटों समय बिताते हैं, उसमें आनंद आता है। लेकिन जब वही पढ़ने में मेहनत करते हैं बहुत, और जब उनको तनख्वाह मिलती तो आनंद आता है। क्यों? अभी तो पसंद नहीं, फिर भी वो कर रहे हैं। और अभी केवल मन को आनंद देने वाले काम करोगे तब वो नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कितने स्टूडेंट आते हैं उनसे मैं कहा करता हूँ, बेटा अभी कुछ वर्ष है, कुछ वर्ष अभी मेहनत कर लो। अभी मेहनत कर लोगे तो जीवन भर आराम करोगे, और अभी आराम करोगे तो जीवन भर मेहनत करोगे। जिस समय आपको रिटायर हो जाना चाहिए, उस समय भी आपको उतना ही परिश्रम करना पड़ेगा जितना प्रारंभ में किए थे। देखे होंगे कितने बुजुर्ग, कितनी उम्र हो गई है, फिर भी खप रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय वो काम नहीं कर पाए, उस समय बचत नहीं कर पाए जब उन्हें कर लेना चाहिए था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि आप और
अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो फिर खुद को समय देना पड़ेगा, अकेले में बैठ करके संभालना पड़ेगा। आप कहेंगे मेरे पास समय ही नहीं है, यद्यपि ये बहाना है। हम सभी बहाना बनाने में इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि किसी दूसरे काम में एक्सपर्ट नहीं होते। बहाना बनाना छोड़ दो बस। समय क्यों नहीं मिलेगा? जो देश का प्रधानमंत्री है उसके लिए भी 24 घंटे का समय है, जो किसी कंपनी का जनरल मैनेजर है उसके लिए भी 24 घंटे का समय है, हमारे लिए भी 24 घंटे का समय है। वो भी समय निकाल रहा है अपने लिए, सब लोग अपने अपने लिए काम कर रहे हैं। मैं तो देखा हूँ कई व्यस्त लोग अपना जो उसने बताया है अपना रूटीन वर्क बताया कि सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, ऐसे लोग भी अपने लिए व्यायाम के लिए समय निकाल लेते हैं, ध्यान चिंतन के लिए समय निकाल लेते हैं, और हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अपने लिए समय निकालने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अपने स्वास्थ्य के लिए समय निकालिए, आप अपने मन को सुंदर बनाने के लिए समय निकालिए। 2 काम कर लें, तन स्वस्थ मन प्रसन्न, 2 ही काम तो करना है। तन स्वस्थ रखो और मन को प्रसन्न रखो, बड़ा काम हो गया। फिर इससे बड़ा और क्या काम क्या चाहिए? जिसका शरीर स्वस्थ है और मन प्रसन्न है, अकेले में बैठता है, खुश रहता है, सबके प्रति प्रेम और मैत्री का भाव जगता है, न किसी के प्रति द्वेष, न नफरत, न घृणा, न कोई दबाव नहीं, कोई चिंता फिक्र नहीं, आनंदित रहता है भीतर से। ऐसा मन बना लो बस, और शरीर स्वस्थ रख लो। आपको ही करना है, कोई दूसरा थोड़ी आपको कोई गिफ्ट थोड़ी देगा। किसी का जन्मदिन है और कहता है जन्मदिन के अवसर पर वो तोहफा देने आया, और साथ साथ कहता है तुम्हें मैं 2 किलो स्वास्थ्य देता हूँ। नहीं देगा। मैं तुम्हें 2 किलो प्रसन्नता देता हूँ, ये जन्मदिन के अवसर पर गिफ्ट है। कोई नहीं देने वाला है भाई, न कोई स्वास्थ्य देने वाला है, न कोई प्रसन्नता देने वाला है। उसकी कमाई खुद को करनी पड़ती है, खुद मेहनत करो तो वो चीज़ मिलने वाली होती है। अच्छा, मिलना क्या है? कहीं बाहर से भी नहीं मिलती है, वो आपकी नैसर्गिक अवस्था है। स्वास्थ्य भी आपकी नैसर्गिक अवस्था है और प्रसन्नता भी नैसर्गिक अवस्था है। जो स्वास्थ्य में अवरोध दे रहे हैं उसे हटा दो, प्रसन्नता में जो अवरोध दे रहे हैं उसे हटा दो बस। ऐसा खान पान जो स्वास्थ्य खराब करे, ऐसा कार्य व्यवहार जो स्वास्थ्य खराब करे, उसको हटा दो बस। शरीर खुद, बॉडी खुद हील करने वाली है, शरीर में क्षमता है हील करने की। शरीर तो स्वयं हील करती, वो तो निमित्त है, दवाई इत्यादि करते हो, बॉडी स्वयं हील करती है उसको। बस वो जो गलत कंडीशन है उसको बंद कर दो। डॉक्टर लोग ही बताते हैं, जैसे हाथ की हड्डी टूट गई तो क्या करते हैं? ऊपर से प्लास्टर बांध देते हैं, अंदर कोई दवाई थोड़ी लगाते हैं। वो कहीं इंजेक्शन है, कुछ भी मत करो, कुछ भी दवाई मत खाओ, केवल आप ऊपर से प्लास्टर बांध दो, अर्थात वो हिलना डुलना बंद हो जाए। अंदर से वो क्रिया होती है, अंदर से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है शरीर का कि वो अंदर उसको ठीक कर देंगे। कभी कभी आपका हाथ ब्लेड से कट गया, चाकू से कट गया, आप कुछ नहीं करते, अंदर हील कर लेता है, ठीक कर लेता है। शरीर में ही क्षमता है शरीर को ठीक करने की, शरीर में ही क्षमता है शरीर को स्वस्थ बनाने की। बस गलत तरीके से जो हमारा कार्य है उसको बंद कर दे। ऐसे ही प्रसन्नता की बात है, हमारे में प्रसन्नता स्वाभाविक है। छोटा बच्चा, दुखी बच्चा पैदा नहीं होता है, वो प्रसन्न ही रहता है। किसी छोटे बच्चे को सोए देखो, कितना मासूम, उनकी आंखों को देखो, कितनी उनके अंदर में कितना शांति भरी हुई है। आपको नहीं लगता है छोटा बच्चा को देख करके उनके अंदर क्या है, कितना बढ़िया उनके अंदर? लेकिन हम तो खोते चले जाते हैं। अच्छा, आपस में चर्चा करते, बचपने का आनंद क्या कहना है, बचपने में बड़ा आनंद आता था, और अब कहाँ चला गया? बचपने का आनंद जवानी में खो गया, और जवानी का भी आनंद जो बच्चा कुछ था बुढ़ापे में खत्म। इसका मतलब एक बात बताऊं मैं, एक विद्यार्थी पढ़ता है और क्या कहता है, वो पढ़ रहा है कॉलेज में, और क्या कहता है, प्राइमरी में जितना मुझे ज्ञान था कॉलेज में उतना ज्ञान नहीं है। क्या कहेंगे? पढ़ता है कि क्या करता है? प्राइमरी में जितना ज्ञान था कॉलेज पढ़ते समय उतना ज्ञान नहीं रह गया। समझ बात आ रही है ना? बचपने में जितना आनंद था उस आनंद की बढ़ोतरी होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? क्या कारण था? निश्चलता,
निर्छलता, किसी के प्रति द्वेष नहीं, बदले का भाव नहीं। आपस में लड़े, फिर मिल गए, सुबह लड़े, दोपहर को छोड़ दी, शाम तक के फिर आपस में। और हम लोग बताओ, एक बार कहीं लड़ाई हो गई, अच्छा एक बार किसी ने कह दिया, कटु कह दिया, हम कितने दिन तक याद रखते हैं उसको? अच्छा कितने दिन तक याद रखने की क्षमता है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, सोच रहे हैं? जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं उसने ऐसी बात कही मैं 3 जन्म नहीं भूलूंगा। क्या बात है कि कचरा को धोने से फायदा है, लेकिन हम सब तो कचरा धोने के आदी हो गए हैं। कचरा ढोने के, उसने वैसा बोल दिया वो ढो लिए, उसने वैसा कर दिया वो ढो लिए, बस ढोते चले जाते हैं। एक पुस्तक मैंने देखी, मेरे हाथ में आई थी, इंग्लिश में थी वो पुस्तक, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। बहुत कास्टली हो पुस्तक, द लॉ ऑफ गार्बेज ट्रक। गार्बेज कचरा, आप देखे होंगे किसी शहर में गए होंगे तो कचरा ढोने वाली ट्रक घर घर से कचरा उसमें डालते चले जाते हैं और वो ढोती चली जाती है। मतलब कचड़े को ढोने वाली ट्रक, तो उस कचड़े की ट्रक में कितनी सुगंध है कि बदबू आएगी। समझ रहे ना? हम सब भी कचरा ढोने वाले ही हैं। किसने कुछ कहा उसको इकट्ठा कर लिए, किसने कुछ कहा वैसी घटना घटी उसको इकट्ठा कर लिए, अखबार में पढ़ लिए नकारात्मक समाचार उसे इकट्ठा कर लिए, पढ़े सुबह से या टीवी देख लिए या किसी सोशल मीडिया के थ्रू जान गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मित्र मिले, जानते हैं कि क्या हो गया, ऐसा देखो ना वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लूट खसोट हो गया, यहाँ पर आग लग गई, वहाँ पर वो हो गया। कचरा ही ढोते चले जाते हैं। उसे खत्म कर दो। मन की प्रसन्नता के लिए इन सबको खत्म करने की आदत डालो। चलते चलते मैं 2 पॉइंट बताऊं, समय खत्म हो गया है। फिर भी आप कहते हैं और हो सकता है आपकी बातों में कुछ तो सत्य हो कि समय मिलता ही नहीं। एक काम करो, 2 वक्त है 24 घंटे में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है जीवन का 24 घंटे में 2 समय ऐसा है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। उन दोनों समयों को कोई संभाल लेना तो भी बहुत कुछ कर सकता है। वो कौन सा समय है? जब आपकी नींद खुलती है और जब आप नींद में जाते हैं। नींद में जाते समय एक महत्वपूर्ण समय और नींद के खुलते समय महत्वपूर्ण समय, ये 2 समय को संभाल लो। नींद में जाते समय आपको गलत दृश्य देख करके नहीं जाना है, गलत शब्द सुन करके नहीं जाना है। ऐसी टीवी, ऐसे मोबाइल, और अच्छी बात ये होगी 1 घंटा पहले ही टीवी देखना बंद कर दो, बिस्तर में जाने के पहले। ये सोशल मीडिया और क्या क्या है ना, वो सब बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए। उस समय यदि अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके जाते हैं, कुछ ध्यान करते हुए जाते हैं, जानते क्या होता है? जो हम सब भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं उसको पेट पचाता है। इसी प्रकार से जो मन में हम सामग्री डालते हैं, जो हम दृश्य डालते हैं, जो शब्द डालते हैं, उसे हमारा मन भी डाइजेस्ट करता है, उसे मन भी पचाता है। यदि हमने पेट में गलत भोजन डाल दिया है तो कैसा रस बनेगा? गलत रस बनेगा। इसी प्रकार से हम मन में कोई ऐसा दृश्य देख लिए, मार काट, लड़ाई झगड़ा, आजकल सीरियल, बहुत सारे सीरियल चलते, धारावाहिक, सास बहू क्या क्या चलते पता नहीं, उसमें भी देखो तो छले कपट भरा रहता है, छल कपट। अब बहुत सारे सीरियल, चाहे लक्ष्मीबाई हो, राणा प्रताप हो, मैं तो उनको देखते रहते। 1-2 बार ऐसा कुछ देखने लग गया, मैंने कहा इसमें लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ है? छल कपट ही तो भरा है, वो उसको छल कपट रहा है, उसको छल कपट कर रहा है, नाम है लक्ष्मीबाई, लेकिन वो इसको देख करके क्या सीख रहे हैं? कुछ सीख रहे हैं? जीवन का पाठ पढ़ रहे हैं? क्या यही होना चाहते हैं अपने जीवन में? यही चाहते हैं छल कपट हो, लेकिन भरे चले जा रहे हैं। क्या मतलब निकलता है? बंद कर दो। कुछ अच्छे विचारों के साथ जाओ, वो बीज रूप में जाओगे, वहीं पर उसका वर्क होता है, काम होता है। रात में सोते समय वहाँ पर रिपेयरिंग होती है। अब ये सारी चीजें मैं कहाँ तक बताऊँ? ये सब ऐसा सिस्टम है जीवन का, ये मन का ऐसा नियम है। क्यों हम लोग इसके बारे में न तो पढ़ते हैं, न जानना चाहते हैं, तो कैसे बनेगा? फिर बाद में शिकायत करें, क्या बताया जीवन में सुख नहीं मिला, जीवन में शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला। वो काम ही नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे? और मिलना भी क्या है?
कि बाहर से थोड़ी मिलना है, वो भीतर में ही है, उसे महसूस करना है। मैंने कहा ना अवरोध बंद कर दो। तो रात में जब जाओ तो शांति से, सुबह उठते समय बेहद इंपॉर्टेंट टाइम है वो। ऐसा आजकल होता क्या है, जनरली मैं कहता हूँ प्रवचन में तो भी क्या कहते हैं, अच्छा सुबह सबसे पहले आप किसका दर्शन करते हैं, तो तुरंत बताएंगे मोबाइल को देखते हैं। सोचिए, कोई ईश्वर ब्रह्मा परमात्मा नहीं, कोई गुरु महाराज के दर्शन नहीं करेंगे, मोबाइल। सोचो सही, मैं एक जानकारी की दृष्टि से बताऊं, मोबाइल से जो रोशनी निकलती ना, किरणें निकलती ना, पहली जो आंख खुलते समय वो रोशनी बहुत नुकसान करती है। आप सोचो, आप ऐसे अब नींद में हो और अचानक कोई लाइट जला दे, आपको कैसा लगता है? क्योंकि वो अंधेरा, अभी अंधेरे में है हमारी आंखें, वहाँ कंफर्ट है, वहाँ आरामदायक। अचानक लाइट जलती है तो हम एकदम से आंख को ऊपर नीचे करने लग जाते हैं, होता ही नहीं होता है। और वो मोबाइल की किरणें जो आती है ना, वो तो और खतरनाक होती है, और खतरनाक होती है। और तुरंत उसमें समाचार देखने लग गए, कुछ ऐसी बातें देखने लग गए हैं, मेरे लिए क्या भेजे, लोग क्या किए, वो किए हैं। मत देखो, मत देखो। पहले आप जीवन के संबंध में सोचो, आभार व्यक्त करो, धन्यवाद देना शुरू करो, अच्छा सोचो। ये अच्छे विचार जीवन में जो बनना चाहते हो, जो होना चाहते हो, जो महसूस करना चाहते हो, उसके बारे में विचार करो। अर्थात जीवन को सही दिशा दो, सुबह सुबह सही दिशा। तो जीवन को सही दिशा में प्रवाहित करो, विचारों को सही दिशा में, शब्दों को सही दिशा में, कार्य को सही दिशा में, सही दिशा, जीवन को जहाँ उत्थान हो उस दिशा में ले जाओ। तो 2 समय भी निकाल लो तो जीवन की काफ़ी प्रगति हो जाएगी। लेकिन हम सब इतना काम नहीं करेंगे, तो फिर सत्संग भी फायदा नहीं करेगा, वो भी फायदा नहीं करेगा। सत्संग तब फायदा करेगा जो कुछ सुने उसको जीवन में आचरित करे। तो